मेरे बच्चों को खाली मंजे मिला दो वक्त, मैं वो चाह रही हूँ। तो मेरे बच्चे मुझे मिल गए तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। उससे ज्यादा खुशी क्या भी नहीं है। क्या भी नहीं है। हाँ हाँ। हाँ। आपके बच्चों का नाम बताएं। हाँ, फातिमा सारा, हाँ, फातिमा दारा, फातिमा सारा, फातिमा दारा। हाँ, पहली बेटी का नाम क्या है? सारा। फातिमा सारा। हाँ। दूसरी बेटी? फातिमा दारा। हाँ, तीसरी बेटी का? फातिमा असरा। हाँ, तो फातिमा असरा अभी हमसे बात करें। वो मेरे पास है जी बिल्कुल। मुझे देख ले रही, खिदमत कर रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफदर खैसर आज आपके रूबरू एक बहुत ही हैरतनाक अफसोसनाक मामला सुनाने जा रहा हूं। मेरे साथ जो बुजुर्ग खातून मौजूद हैं उनका नाम नुसरत फातिमा है और इनकी उम्र 80 पर 5 साल है। आप समझ सकते हैं कि इस उम्र के पड़ाव में औलाद की कितनी जरूरत होती है। आज आपको ये बताते हुए बहुत ही गम हो रहा है। नुसरत फातिमा की दर्द और पुकार यह है कि वो अपनी खुद की बेटियों को पुकार रही हैं कि वो आए, इनका हाल देखें। और यही मामला यहीं तक रुका नहीं है। इनकी बेटी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एनआर मोहल्ले में मैं आया हुआ हूं। इनके एक डॉक्टर हैं जिनका नाम फातिमा है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मुझे साफ कहा है कि उनकी बहनों को यहां पर बुलाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। न जाने क्या बात है कि वो अपनी मां को मिलने के लिए नहीं आ रही हैं। और ये बात बता दूं कि कल इनका ऑपरेशन है। जी हाँ, इस पड़ाव में ये चाहती हैं कि अपनी बेटियों को अपने सामने देखें। अपनी 3 बेटियां हैं इनके, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत मसाइल का सामना है इनको। इनकी बेटी से बात की जाएगी ताकि आपको तमाम हालात मालूम हो। और बहुत ही अफसोस से यह भी बात बता दूं कि इस मामले को एनआर पुलिस स्टेशन तक ले जाया जा चुका है। लक्ष्मी तलवार से एक दरखास्त की गई है शिकायत पर कि इनको यानी इस बुजुर्ग खातून को अपने बच्चों से मिलाया जाए। क्या जमाना आ गया है। आप सोच सकते हैं, एक मां अपने बच्चों को मिलने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। आप खुद सोचें कि इन खातून बुजुर्ग खातून की हालत क्या होगी। तमाम तफसीलात आपके रूबरू उनके डॉक्टर से बात करके ही मालूम हो सकेगी। दुनिया एक तरफ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है, लेकिन रिश्तेदारी बराए नाम हो चुकी है। हम जब से डिजिटलाइज दुनिया में आए हैं, अपने रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। आप इस दर्द को कहीं ना कहीं आप भी महसूस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में रिश्तेदारी का अपना एक मसला बन चुका है। जीत जा की तस्वीर मेरे सामने एक खातून बैठी हुई है। इस तरह के खबर को आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर कहिएगा। और दुआ कीजिए कि जिन 2 बेटियों की ये तलाश में है, जो तमन्ना कर रही हैं, जो हसरत लिए बैठी हुई हैं, इन तक वो दोनों बच्चियां आ जाएं और इनका ऑपरेशन मुकम्मल हो और तमाम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा असरा आपको इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मेरी अम्मी, मैं, हम सब बहुत परेशान हैं। मेरी अम्मी का हाई रिस्क ऑपरेशन होना जरूरी है, लेकिन हाई रिस्क है मगर होना जरूरी है। लेकिन अम्मी मेरे बच्चियों को देखे बगैर मैं नहीं कराऊंगी बोल के जिद कर रही हैं, क्योंकि मेरी बहनें 1 साल से मोर देन 1 ईयर मेरे अम्मी से और मेरे से राब्ते में नहीं है। खानदान वाले भी सब बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है, किसी का फोन नहीं उठाती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, कुछ नहीं। वजह क्या है? वजह उन्हीं से पूछना है, मुझे उन्हीं से पूछना है। मेरी लाइफ का इतना क्रूशियल टाइम पे मुझे मेरी बहनें छोड़ी हैं, हमें मेरे बाप नहीं है, भाई नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में थी, तभी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बड़ी बहन तो मेरी सहारा थी, मुझे बहुत संभालती थी, मेरी सब कुछ थी। वो अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गई। मेरे ऐसे लाइफ के मेरे मरहले पे कि मुझे जब उसकी सख्त जरूरत थी उनकी। लेकिन अम्मी तो बिल्कुल मेरी बहन के दूसरी बहन के पास थी,
लेकिन वहां से भी निकाल दिया गया। हम दोनों बेघर हो गए। हमें ये घर दिलाया गया, हमारे चाचा ने दिलाया हमें ये घर, एडवांस सब पे करके, वही रेंट भी दे रहे थे। ऐसा हो गया, लेकिन वो बिल्कुल आज तक भी राब्ते में नहीं है। लेकिन अम्मी अब क्योंकि ऑपरेशन जा रही हैं, वो चाह रही है कि अपनी बच्चियों से, बेटियों से मिलना। वो बड़ी बेटी को बहुत चाहती हैं, बहुत, और बहुत इनसिक्योर फील करती हैं सिर्फ मेरे साथ। उनकी तीनों बच्चे होना बोल के वो ये कर रही। इसीलिए हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा, एनआर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी राब्ता नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता। उनके वो जो जहाँ है वहां के जान पहचान वालों को भी मैंने फोन किया, कोई नहीं उठाता, कोई रिस्पांस नहीं देते हमें। इसलिए हमें पुलिस स्टेशन जाके वहां से मदद लेनी पड़ी। वहां से फोन किया गया, मेरी दूसरी बहन तो उनके हस्बैंड को भेजे। उनके हस्बैंड तो मेरे अम्मी के रिश्तेदारी हैं, लेकिन उनके हस्बैंड इधर आ रहे थे। जब हम 1 साल पहले यहाँ घर शिफ्ट किए तो वो उनकी बीवी को मालूम नहीं, जैसा आ रहे थे इधर। लेकिन जैसे मालूम पड़ा, उनको भी बंद कर दिए, उन्होंने स्टॉप कर दिए, भेजना नहीं जाना उधर बोल के सब कर। पता नहीं हमारी अम्मी की क्या गलती है। अगर मेरे से नाराज हैं तो क्या गलती है बताए। मैं माफी मांगने के लिए, सब चीज के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी अम्मी के साथ इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह की बेरुखी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत की है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। इतनी खिदमत की है मेरी दोनों बहनों की, हम सब की, उनके बच्चों को सब पाल के, उनके गरम बना के तक उनका माल तन मन धन से उन्होंने किया है। उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत इस्तिखारा करके, सब करके, मुझे लगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना भी एक गुनाह है बोल के, इसीलिए मैं मेरी बहनों से इल्तिजा करती हूँ कि आए, अम्मी को देखें, अम्मी का हाल देखें। वो अब चल भी नहीं सकती ठीक से, व्हील चेयर पे आ गई हैं। ऐसे वक्त पे अगर आप नहीं देंगे, अम्मी इतना याद करती हैं आप दोनों को, तरस रही हैं आप लोगों को देखने के लिए। 1 साल 1.5 साल तक आपने तो किसी ने बात तक नहीं की। बिल्कुल 4 किलोमीटर अवे रह के मेरी दूसरी बहन, उनके बच्चे आए नहीं, देखे नहीं मेरी अम्मी को। बहुत ही हैरतनाक बात आई है कि एक मां से अपने बच्चों को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन का सहारा लिया है। अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक और शर्म की बात है कि जिन बच्चों को पाला पोसा गया, उन बच्चों को मिलने के लिए एक मां तरस रही है। ये एक बहुत वक्त का एक बहुत ही अफसोसनाक मामला मैं समझता हूँ। अपना ताल्लुक कराने देखे और उनको मालूम नहीं हो रहा है कि आप कौन है। जी, मैं इनकी तीसरी बेटी हूँ। इनको 3 बेटियां हैं। मेरा नाम फातिमा असरा है। मेरे अब्बा लेट जनाब शुजात अली साहब थे। मेरे अब्बा बहुत नेक इंसान थे, बहुत खुददार, नेक और वली अल्लाह सिफत थे। उन्होंने ही हमारी तरबियत की। हम लोग सिर्फ 3 बहनें हैं। 2 बड़ी बहनें ऐसा कर रही हैं। नहीं, मेरा नानियाल मैसूर का है, दादियाल हासन का है। आप जो 2 महीने की तस्करा कर रहे हो वो मैसूर में है? एक मैसूर में है, एक बड़ी बहन बैंगलोर में रहती थी, वो मैसूर आके शिफ्ट हुई। बड़ी बहन के शौहर जो है वो मेरी अम्मी की तायरे बहन के ही बेटे हैं। बेटे थे। मेरे सबसे छोटी हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद 18 साल पहले मेरी बड़ी बहन ने इनकी सभी जिम्मेदारी ली। बताया कि मैं ही बड़ी हूँ, और क्योंकि इनके बड़े जवाई भी इन्हीं के रिश्ते में है, बहुत क्लोज है, उन्हें दोनों ने इनकी जिम्मेदारी ली। बहुत सारे सर्जरी हुए, सब हुए, बहुत अच्छा देख लिया। और हर फिजिकल हेल्प भी मैं भी कर रही थी, मैं भी बैंगलोर में ही थी। मैं जी हाउस वाइफ थी। हम लोग मिशनरीज हैं, दावती काम करते थे। मेरी बड़ी बहन सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी चलाती थी, एनजीओ बैंगलोर में। तो बहुत साल से मैसूर में शिफ्ट हुई। सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी दिल्ली से जो जनाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब हैं, उनके वो हमारे मेंटर हैं। ये सुनकर मुझे मजीद हैरत हो रही है क्योंकि आपके दिखने और आप खुद एक तालीमी शौर रखने वाले खानदानों से हैं, और आप लोग किसी और को इस्लाह करने वाले हैं, जैसे कि आप बिल्कुल तो आपके घर में ऐसा मामला होगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, निशान है, एक सवाल है। नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे खुद हैरत है। मेरी जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे हुए कि मैं
अभी मेरे बच्चे मेरा मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा। मैं अलग हूँ मेरी अम्मी के साथ। जब नहीं, मेरा खुला हो चुका है, 1 साल हो चुका। यस, जो जैसा मेरा दादिया लाके मेरा जब मामला चल रहा था बेंगलुरु में, मैं भी मेरे खानदान से 34 इयर्स अलग थी। मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं पूरा मेरा मायका बोले तो सिर्फ मेरी बड़ी बहन थी और मेरे शोहर का ससुराल था, बस क्लोज। जब मुझे यहाँ भेजा गया खुला से पहले मेरी दूसरी बहन के घर पे, तो मुझे और अम्मी को रात को 1 बजे मेरी दूसरी बहन ने बाहर निकाला, पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक के हमें भेज दिया। तब मेरे बहन भी और उनके बच्चे सब देख रहे थे खड़ के। कोई नहीं बोला कि क्यों निकाल भेज रहे हो अम्मी को, अम्मी तो यहाँ रह सकती हैं, आपकी बहन से नाराजगी है तो आप अम्मी को क्यों भेज रही हैं, अम्मी तो यहाँ रहना है। तब ना मुझे घर था कुछ था, मैं बेसहारा बहुत ही प्रॉब्लम में थी। जब मैं निकली तो इतनी बेदर्दी से हम 1 बजे बाहर निकाल के हमारा सामान फेंक के, मेरे खलेरे भाई जो ह्यूमन राइट्स में सब हैं, इरशाद हुसैन खान भैया हमारे, वो सब हमें आके वहां से पिकअप करके उनके घर में ले जाके रखे हमें। उसके बाद की तो और भी मजीद मेरी दर्दनाक कहानी है, लेकिन मैं मेरा मुद्दा नहीं उठाना चाहती हूँ। मैं मेरी अम्मी के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मैं अल्लाह पे मामला छोड़ दी हूँ। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ कॉम्पेंसेटर। मैं भी यहाँ आके 3 माह यहाँ रह के मैंने ये फातिमा स्पिरिचुअल हब स्टार्ट किया, लोन लेके स्टार्ट किया। एंकर वेलफेयर ट्रस्ट जो मेरी पुपेरी बहन का है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, वहां पे लोन वो गारंटर बन के मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिला, तो मैंने ये स्टार्ट किया। अब लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और स्मॉल बुक स्टोर जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी एक मिशनरी दावती काम करने वाली हूँ तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपका जो है वो है आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अम्मी वो अपनी हसरत रख लेकर ना रहें, अपनी बेटियों से मिले। वो दोनों आए, 2 बड़ी बेटियां। ये बहुत इनसिक्योर फीलिंग करती है। मेरी अम्मी को एक तरह की इनसिक्योरिटी है। वो उनको सब होना, तीनों बेटियां भी होना उनको। हाँ, क्योंकि वो बड़ी बेटी के पास ही थे तो बड़ी बेटी को बहुत ज्यादा याद करती हैं। वो दिल्ली में है। लास्ट 2024 नवंबर 24 का उनका यूट्यूब में हमने CPS का एक हॉल इनॉग्रेशन हुआ, वहां पे उनको दुआ करते हुए हमने देखा है यूट्यूब में। वो देखने के दिल्ली में है। उनका एक बेटा कनाडा में है, एक बेटा बैंगलोर में है। उनका बेटा आके 1 महीना हो गया बैंगलोर को, अभी तक राब्ता नहीं किया। इतना तरसती है वो उनसे बात करने के लिए। इतना बचपन से उन्होंने उसको पाला था, उसका ख्याल किया था, खिदमत की थी मेरी अम्मी ने। उसने एक फोन तक नहीं किया वो बेटा। He is 27-28 year old। जो वालिदा हसरत कर रही है अपने बच्चों को मिलने, तो एक बेटी यहाँ में है। हाँ जी। तो बिला आखिर ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। यस। ऑपरेशन जाने से पहले वो उन्हें हॉस्पिटल में देखी, कल शाम को एडमिट हो रही है। 1 दिन मैं डिले करी बिकॉज इनको ये सब मामला उनको बुलाएंगे सब करके, क्योंकि वो नहीं राजी हो रही है ऑपरेशन के लिए, जबकि वो एक टाइम बॉम्ब पे खड़े जैसा है, क्योंकि उनके जो हर्निया है प्रोट्रूड होके वो बहुत इतना बढ़ गए हैं कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है उनको। और हाई रिस्क करके बोल दिए हैं मुझे डॉक्टर्स, क्योंकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा भी है, सांस की भी ये है, तो बहुत रिस्क से कर रहे हैं ऑपरेशन। अल्लाह की मर्जी है। तो वो चाह रही हैं कि मेरी दोनों बेटियां उस टाइम पे मेरे सामने रहें। जब मुझे इंशाल्लाह होश आएगा तो भी मैं मेरी बेटियों से, मैं तीनों से भी मैं देखूं, सामने मिलूं। जी, बड़ी बेटी को तो बहुत चाहती हैं ये, उनके साथ बहुत सिक्योरिटी फील करती हैं ये। इंशाल्लाह अल्लाह करे इस वीडियो को आप अपने चैनल पे पोस्ट करिए। अल्लाह करे कि वो जल्द आए, यही हमारी भी तमन्ना है। मेरे बच्चे मेरे सामने बना, मुझे तसल्ली होती है दिल दिमाग को। अभी दूर है गुना, उसमें मुझे परेशानी। बड़ी बच्ची पहले क्या बात मैं बोली थी कि मैं सीधा मेरे घर से कब्रिस्तान को जाना करके, मगर अब छोड़ कर चलेगी। वो छोटी सी बात को दोनों बहनों को लड़ी हुई, मेरी सेकेंड डॉटर को भी, बड़ी को।
तो क्या कि रीजन को वो बात की मैं नहीं रहती है घर में, मैं सब कुछ छोड़ कर चल जाती हूँ घर को। उससे चले गए? टैक्सी मंगाले को फॉरन में बैंगलोर को सामान पूरा किस कर रहा को चले गए। राजा को गेस्ट हाउस में थे, उसके बाद 2 मंथ 3 मंथ के बाद दिल्ली को गए मालूम नहीं, और एड्रेस तक नहीं, फोन नंबर तक नहीं, मुझे कोई मिलना नहीं, तुम्हें लोगा भी नहीं दिखना मुझे करके चले गए। तो वही तो दिन के वही फरीदा बेटी तो फरीदा जो डॉक्टर उन्होंने रख ली, उन्होंने अकेले उनके बाप इंतकाल के बाद उनको कोई नहीं, निजामुद्दीन क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि वो दोनों बच्चे भी मिलकर रहना मेरे साथ हमेशा। आपको एडमिट करना, ऑपरेशन है आपका, ऑपरेशन आपका है, तो आपके बच्चे आपसे दूर नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? ऑपरेशन से पहले उन्होंने क्या? ये बहुत टेंशन आ गया दिमाग को। जी। हाँ, तो टेंशन से मुझे तकलीफ नहीं। बिल्कुल। अब ऑपरेशन भी नाम से करा नहीं सकते ना मैं। पहले मेरी देखो कितना अच्छा होगा। अच्छा बता रही बच्चे सब बैठो। आपका नाम? नुसरत फातिमा। आपकी उम्र? नुसरत। आपका उम्र क्या है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 85। इंशाल्लाह आपके बच्चे आपसे मिलेंगे। हाँ, मुझे मिला डाले तो बस इंशाल्लाह, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम इंशाल्लाह मिला डाले तो उससे बड़ी खुशी मुझे और कोई भी नहीं। अल्लाह करेगी जल्दी जल्द बच्चे आपको। हाँ, वो सारी उठेंगे इंशाल्लाह।